राधे राधे मित्रों, कभी सोचा है आपने भगवत गीता में कृष्ण का नाम तो हर पंक्ति में झलकता है, लेकिन राधा जिनके बिना कृष्ण का अस्तित्व अधूरा है, उनका नाम एक बार भी नहीं लिया गया। क्यों? क्या यह सिर्फ एक संयोग है या इसमें कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज हम उसी रहस्य को समझेंगे कि क्यों राधा का नाम गीता में नहीं लिया गया, फिर भी उनका अस्तित्व हर श्लोक में सांस की तरह बहता है। राधा का नाम नहीं बल्कि भावना है। गीता युद्ध भूमि में कही गई, जहां अर्जुन भ्रमित था और कृष्ण ने उसे धर्म, कर्म और भक्ति का ज्ञान दिया। लेकिन जब हम गीता पढ़ते हैं तो हमें एक प्रश्न हमेशा खटकता है। कृष्ण ने हर विषय के बारे में बताया, पर राधा का नाम क्यों नहीं लिया? असल में राधा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्हें वर्णन की आवश्यकता हो। वे अनुभूति है, कृष्ण के प्रेम का शुद्धतम रूप। गीता उस स्थिति में कही गई जब कृष्ण एक गुरु, मार्गदर्शक और योगेश्वर के रूप में थे। वहाँ प्रेम की भाषा नहीं, ज्ञान की वाणी बोली जा रही थी। परंतु ज्ञान के हर शब्द में, भक्ति की हर भावना में राधा का स्पंदन मौजूद था। कृष्ण जब कहते हैं, मुझे केवल भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, वह भक्ति कौन सी है? वह वही भक्ति है जो राधा ने की थी, जहाँ कोई मांग नहीं, कोई डर नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। राधा ने प्रेम को इतना ऊंचा कर दिया कि वह ज्ञान से भी परे हो गया। कृष्ण का संदेश था, राधा को समझो तो गीता को समझ जाओगे, और गीता को समझो तो राधा के प्रेम को महसूस कर लोगे। राधा का नाम गीता में नहीं लिया गया क्योंकि राधा का अस्तित्व शब्दों में सीमित नहीं हो सकता। वह मौन प्रेम है जो कृष्ण के हर वचन में गूंजता है। गीता में राधा नहीं दिखती क्योंकि वे गीता की आत्मा बनकर ही बोल रही है, हर श्लोक में, हर मैं में, हर मुझ में। राधा छिपी नहीं है गीता में, वह व्याप्त है। जब कृष्ण ने अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वह राधा की ही भावना थी। राधा ने कभी अपने प्रेम का फल नहीं मांगा। उनका प्रेम निष्काम था, उनकी भक्ति पूर्ण समर्पण थी। कृष्ण ने गीता में जब कहा, योगस्थ्या गुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो, तो वह राधा की ही योगमय स्थिति थी। राधा हर क्षण कृष्ण में लीन थी, वही योग की पराकाष्ठा है। राधा का नाम गीता में इसलिए नहीं है क्योंकि वह हर सूत्र में प्रवाहित है। गीता का ज्ञान शब्द में है, पर राधा का प्रेम मौन में। गीता का उद्देश्य था अर्जुन को धर्म का स्मरण कराना, पर उसके पीछे जो शक्ति थी वह राधा का प्रेम था। कृष्ण ने यदि कर्म योगी थे तो राधा प्रेम योग की पराकाष्ठा थी। कृष्ण ने बताया कि जीवन कैसे जिया जाए और राधा ने दिखाया कि जीवन को भक्ति में कैसे समर्पित किया जाए। कृष्ण बोले, मैं सब में हूँ, पर यह कहने की शक्ति उन्हें राधा से मिली क्योंकि राधा ने उन्हें केवल भगवान नहीं बल्कि अपना सब कुछ माना। राधा के बिना कृष्ण उपदेश है, पर राधा के साथ कृष्ण अनुभव बन जाते हैं। राधा गीता के हर श्लोक में जीवित हैं। तो जब कोई पूछे कि राधा का नाम गीता में क्यों नहीं है, मुस्कुराकर कहना, राधा गीता में नहीं कृष्ण में है, और गीता स्वयं कृष्ण का प्रतिबिंब है। राधा को नाम से नहीं पुकारा गया क्योंकि जहाँ प्रेम शब्द से परे चला जाता है, वहाँ नामों की आवश्यकता नहीं रहती। राधा वह भावना है जहाँ भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, जहाँ मैं और तुम मिटकर सिर्फ हम रह जाते हैं। और यही गीता का सार है। कर्तव्य में राधा, भक्ति में राधा, ज्ञान में राधा। वे हर जगह हैं, बस आंखों में प्रेम होना चाहिए, देखने की दृष्टि होनी चाहिए। अगर आपको यह भक्ति की व्याख्या पसंद आई हो तो कमेंट में राधे कृष्ण ज़रूर लिखें, और ऐसे ही दिव्य रहस्यों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।